आज हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर होने का दम भरने वाले मुल्क अमेरिका की नींद हराम कर दी है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ तो अमेरिका के तमाम दुश्मन एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनकर उसकी घेराबंदी में जुट गए हैं। ईरान के साथ छिड़ी इस जंग ने उन ताकतों को एक ऐसा मौका दे दिया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक जो अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का ढिंढोरा पीटता था और कहता था कि उसकी तकनीक का कोई सानी नहीं है, आज उसी तकनीक की सरेआम नुमाइश हो रही है और दुनिया के तीन बड़े खिलाड़ी चीन, रूस और उत्तर कोरिया अंपायर बनकर उसकी हर चाल को बारीकी से नोट कर रहे हैं। आज अमेरिका के लिए ये युद्ध गले की फांस बन चुका है, क्योंकि उसके विरोधी इसे सिर्फ एक जंग के तौर पर नहीं बल्कि एक लाइव क्लासरूम की तरह देख रहे हैं। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सुपर पावर की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। जो हथियार अब तक सिर्फ कागजों पर या बंद कमरों के ट्रायल से खौफ पैदा करते थे, वो आज ईरान के मैदानों में अपनी असलियत बयां कर रहे हैं। अमेरिका की रणनीतियों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और उसकी गुप्त समझी जाने वाली तकनीकें अब विरोधियों के लिए खुली किताब बन गई है। आपको बता दें कि अब कई चीजें सच होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका दूसरों को डराने चला था और वो खुद अपनी कमजोरियों को जग जाहिर कर बैठा है। ये वो दौर है जहां हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत अमेरिका पर सटीक बैठती है। अपनी दादागिरी के दम पर दुनिया को झुकाने वाला वॉशिंगटन आज खुद उलझ गया है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया की गद्दी जैसी नजरें अमेरिकी हथियारों की हर हरकत पर टिकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जिन हाई स्पीड प्रिसिजन एयर स्ट्राइक का अमेरिका गुमान करता था, उनका डेटा आज बीजिंग और मॉस्को के सर्वरों में फीड हो रहा है। अमेरिका के लिए जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही आज उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है, क्योंकि जब दुश्मन आपकी चाल पहले ही समझ ले तो फिर जंग के मैदान में हार निश्चित हो जाती है। बता दें, अमेरिकी रणनीतिकार शायद ये भूल गए कि अति सर्वत्र वर्जित यानी अपनी ताकत का बेजा प्रदर्शन उन्हें इतना भारी पड़ेगा कि उनके एडवांस हथियार अब उनके दुश्मनों के लिए रिसर्च का जरिया बन जाएंगे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि अमेरिका की उस सैन्य श्रेष्ठता के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, जिसे उसने दशकों से संजो कर रखा था। अब तमाशा पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटा सा मुल्क ईरान महाशक्ति की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश कर रहा है और पर्दे के पीछे बैठे खिलाड़ी अपनी भविष्य की गोटियां सेट कर रही हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की परत दर पर जांच करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे अमेरिका का अभेद्य किला दरकता नजर आ रहा है। तो रिपोर्ट्स ये साफ इशारा कर रही हैं कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लिए ये युद्ध किसी लॉटरी से कम नहीं है। इन देशों ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी युद्ध तंत्र को काम करते देखा है। हाईटेक हथियारों का जो जाल अमेरिका ने बुना था, उसकी असल मारक क्षमता और प्रतिक्रिया का समय अब इन देशों के पास रियल टाइम डेटा के रूप में मौजूद है। वो देख रहे हैं कि अमेरिका कब, कहां और कैसे हमला करता है। ये जानकारी किसी भी देश की सेना के लिए सोने के खान जैसी है, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया है कि अमेरिका के ब्रह्मास्त्र असल में कितने पानी में है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से अमेरिका ने नाकेबंदी की हुई है और जिस तरीके से अमेरिका वहां पर हमले कर रहा है, इसको रूस, उत्तर कोरिया और चीन अच्छी तरीके से भाप रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि चीन तो अपने इंटरसेप्टर्स भी हॉर्मुज में तैनात कर रहा है। आखिर ये मामला क्या है, विस्तार से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये है अरब सागर, ये है गल्फ ऑफ ओमान, जहां पर यहां अमेरिका का ब्लॉकेड है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर इस वक्त आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख रहे हैं। ये है भारत, और भारत के ठीक पड़ोस में ये रहा ड्रैगन यानी कि चाइना। अब चाइना, अगर आप यहां से थोड़ा सा नीचे की ओर जाएं तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका गलियारा मलेशिया के ठीक नीचे, जिसके ठीक थोड़ी सी दूरी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप यहां पर देख सकते हैं। तो साउथ चाइना सी से एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ इस रूट से होते हुए ये पहुंचेगा बे ऑफ बंगाल होते हुए, अरब सागर, प्रशांत इंडियन ओशियन होते हुए सीधे अरब सागर में इस इलाके में, और यहां वो ईरानी सेना के साथ मिलकर काम करेगा। ये जानकारी ऐसी आ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वैसे भी चीन धोखा देने में माहिर है, वो पीठ पीछे वार करने में माहिर है। तो बहुत हद तक वो इंडियन ओशियन के आसपास रहकर
या अरेबियन सी में या अरब सागर में रहकर यूएस नेवी के खिलाफ जासूसी, यूएस नेवी के खिलाफ जो इंटेल है वो ईरान को दे और चुपचाप इस ब्लॉकेड के पास आकर जम जाए, ये प्लानिंग चल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो खबर के मुताबिक मलक्का स्ट्रेट के रास्ते डिस्ट्रॉयर भेजेगा। डिस्ट्रॉयर अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने के लिए ईरान की मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अब आपको बता दें, सबसे ज्यादा किरकिरी तो अमेरिका की तब हुई जब अमीर सेना की एक बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने आई। युद्ध के मैदान में अमेरिका ने अपनी सबसे कीमती टॉमहॉक मिसाइलें और पेट्रियट इंटरसेप्टर ऐसे बहाए जैसे पानी हो। आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हाल है, क्योंकि जितनी तेजी से अमेरिका ने इन महंगे हथियारों को खर्च किया, उतनी तेजी से उन्हें दोबारा बनाना उसके बस की बात नहीं लग रही। ये कमी दिखाती है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो अमेरिका के तरकश के तीर खत्म हो जाएंगे और वो हाथ मलता रह जाएगा। हथियारों का ये स्टॉक बनाए रखना अब अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब बात सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक की इस जंग में अमेरिका की पोल खुलती दिख रही है। एक तरफ चीनी सैटेलाइट कंपनियां आसमान से चील की तरह हर अमेरिकी गतिविधि पर नजर रखे हुई थी, वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपनी सैटेलाइट कंपनियों को रोक रहा था। वो डर रहा था कि कहीं मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य अड्डों की तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने न आ जाए। अपनी नाकामियों को छुपाने की ये कोशिश बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेने जैसी। बता दें कि इस दोहरेपन पर सवाल उठाकर अमेरिका के जख्मों पर ईरान ने नमक छिड़कने का काम कर दिया है। ईरान ने जो सबसे बड़ा सबक अमेरिका को सिखाया है वो है सस्ते ड्रोन का कमाल। अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम के सामने ईरान के मामूली खर्च वाले ड्रोन्स ने नाक पे दम कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि हाई फाई तकनीक के सामने देसी जुगाड़ और कम लागत वाले हथियार भी कहर बरपा सकते हैं। ईरान के इन सस्ते और टिकाऊ ड्रोन्स ने अमेरिका की उस धारणा को चकनाचूर कर दिया है कि केवल पैसा खर्च करके ही जंग जीती जा सकती है। जब एक छोटा ड्रोन करोड़ों की मिसाइल को मार देता है तो समझ लीजिए कि युद्ध का व्याकरण बदल चुका है। तो चीन इस पूरे खेल में सबसे शातिर खिलाड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि ईरान के कई हथियारों में चीनी और रूसी कालपुर्जों का इस्तेमाल होता है। इसलिए चीन ये देख रहा है कि उसके द्वारा बनाई गई तकनीक अमेरिकी सिस्टम से कैसे टकरा रही है। चीन ये नोट कर रहा है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई और अमेरिका उसे रोकने में कितना नाकाम रहा। तो एक पंथ दो काज करते हुए चीन बिना युद्ध लड़े ही अपनी सैन्य प्लानिंग को अमेरिका के खिलाफ अभेद्य बनाने के गुर सीख रहा। आपको बता दें, रूस के लिए तो ये युद्ध सोने पर सुहागा जैसा समझ लीजिए। वो पहले से ही यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी हथियारों से दो हाथ कर रहा है, लेकिन ईरान के मोर्चे पर उसे एक नया नजरिया मिल रहा है। रूस ये विश्लेषण कर रहा है कि अमेरिकी हथियार ईरानी तकनीक के सामने किस तरह का व्यवहार कर। अगर रूस यहाँ से सही सबक सीख गया तो भविष्य में नेटो देशों के साथ होने वाली किसी भी संभावित टकराव में वो अमेरिका को पछाड़ने के लिए पहले से ही तैयार होगा। रूस की नजरें अब अमेरिका की उस हर उगलती हुई सच्चाई पर है जो वो इस तनाव के दौरान कर रहा है, और हर गलती पर रूस की नजर बनी हुई है। वहीं अमेरिका की हालत आज उस पहलवान जैसी हो गई है जो अखाड़े में उतर तो गया है, लेकिन उसकी हर दाव पेच को विरोधी गैलरी में बैठकर रिकॉर्ड कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग लैब है। यहाँ अमेरिका अपना सब कुछ दाव पर लगा चुका है, जबकि उसके दुश्मन सिर्फ देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ये बंदर बाट की तरह है जहां अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं और असली फायदा रूस और चीन जैसे देश उठा रहे हैं। अमेरिका की रणनीतिक चूक ने उसे एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश में अपनी ही सुरक्षा की चाबी दुश्मनों को सौंप रहा है। तो आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस रडार सिस्टम का जो ढोल अमेरिका पीटता था, उसकी हवा ईरान के जज्बे ने निकाल दी है। चीन को अभी अच्छी तरह समझ आ गया है कि अमेरिकी सैटेलाइट और निगरानी तंत्र को कैसे चकमा दिया जा सकता है। वो देख रहा है कि अमेरिका अपनी हार को छिपाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाता है। यह अनुभव चीन को भविष्य में ताइवान या दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर अमेरिका को घेरने में बहुत मदद करेगा। अमेरिका के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है, क्योंकि उसकी अपनी तकनीक अब उसके विरोधियों के हाथों का खिलौना बनती जा रही है। वही बात करें अगर उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया भी इस बहती हुई लड़ाई में पीछे हटने को तैयार नहीं है। किम जोंग उन की नजरें अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों की सटीकता पर है। अगर अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम ईरान के हमलों को रोकने में संघर्ष कर रहे हैं, तो उत्तर कोरिया के लिए एक इशारा है कि उसकी मिसाइलें भी अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेद सकती हैं।
अमेरिका की अजय होने की छवि अब धुंधली पड़ चुकी है और इसका खामियाजा उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। तो एक कहावत है कि थोता चना भाजेगा ना वाली कहावत जो है वो अमेरिका पर बिल्कुल सही बैठ रही है, जहां शेर ज्यादा है और जमीन पर असर कम। तो इस युद्ध ने ये भी साफ कर दिया है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका का जो रसूख था वो अब ढलान पर है। जब रूस और चीन जैसे मुल्क खुलेआम अमेरिकी हथियारों की खामियों को विश्लेषण कर रहे हो तो समझ लेना चाहिए कि शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका है। अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करके दुनिया को डराना चाहता था, लेकिन उसने अनजाने में ही अपनी सीमाओं और कमजोरियों का विज्ञापन दे दिया। अब उसके दुश्मनों को पता है कि अमेरिका का गुस्सा तो तेज है, लेकिन उसका दम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ईरान के हौसले ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो सुपर पावर के तमगे को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुए हमले ने यह साबित किया कि अमेरिका की रक्षा प्रणाली 100% सुरक्षित नहीं है। वहीं चीन और रूस इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका के पूरे वॉर गेम का ब्लूप्रिंट उनको मिल गया है। यह अमेरिका की रणनीतिक विफलता की पराकाष्ठा है, जिसने अपने सबसे बड़े रहस्यों को सरेआम नीलाम कर दिया है। तो आज अमेरिका के लिए आत्ममंथन का समय है, लेकिन अहंकार की पट्टी उसकी आंखों पर बंधी हुई है। वो नहीं देख पा रहा कि उसके दोस्त कम और दुश्मन उसकी गलतियों से ज्यादा सीख रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने अपने संसाधन लुटाए हैं और अपनी कामियां दिखाई हैं, उससे यही लगता है कि महाशक्ति का सूरज अब अस्ताचल की ओर है। अब देखना ये होगा कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया इस मुफ्त की शिक्षा का इस्तेमाल आने वाले समय में अमेरिका को किस तरह का सबक सिखाने के लिए करते हैं। तो तमाशा देखना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।